डबल इंजन वाला विमान तो 12 जून को भी जो क्रैश हुआ एयर इंडिया का, वो भी डबल इंजन वाला विमान था। लेकिन जनरल बिपिन रावत का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी भी रिपोर्ट ऐसी तैसी ही है, कोई संतोषप्रद रिपोर्ट नहीं है। तो सवाल यह है मित्रों कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है AAIB, उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मेरा यह कहना है कि एक्सीडेंट हो सकता है, हम और आप सभी इस मामले में मुतमईन हो सकते हैं, कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन क्यों हुआ, रोका जा सकता था क्या, यह तो जाना ही जा सकता है। और यह तो AAIB कर ही सकता है कि यह भी करने में नाकामयाब है। अगर जिस विमान का क्रैश हुआ था, जिस पर अजित पवार बैठे थे, उसी विमान का क्रैश 2023 में हुआ था, क्रैश लैंडिंग में मुंबई एयरपोर्ट पर। अब उसी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अगर उसकी रिपोर्ट आ गई होती तो शायद कुछ एडवांस हो जाता, कुछ बचाव के तरीके ढूंढ लिए जाते। अगर विमान में कोई तकनीकी खराबी है, या मौसम खराब था, या पायलट की गलती थी, जो विमान लैंड हो रहा था अजित पवार का, उसका ठीक से कैलकुलेशन नहीं हो पाया और यह कैलकुलेशन मिस्टेक था पायलट के द्वारा, और इसीलिए वो बाएं पट्टी पर जाकर के हुआ। लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और कह रहा है। सीसीटीवी फुटेज तो कह रहा है कि लैंड करने के पहले ही, जब वो लैंडिंग पोजीशन में आ रहा है, तभी टिल्ट कर गया था लेफ्ट। इसका मतलब है कि पहले ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसको पायलट शायद दुरुस्त नहीं कर पाए, उतना वक्त नहीं था उनको दुरुस्त करने का, और तब तक वो क्रैश हो गया। तो घटनाएं तो ऐसे ही होती हैं। झारखंड में मौसम खराब था और उनका संपर्क टूट गया। इतना मौसम खराब था सडन। और ये जो सडन मौसम खराब हो रहे हैं, कहीं हार्प टेक्नोलॉजी का भी तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, रैम्पेंट। और ये हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार मान चुकी है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए सरकार हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो सरकार कहां, किस किस इलाके में हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, क्या उसकी सही सूचना ATC को रहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को रहती है, एविएशन डिपार्टमेंट को रहती है? अगर रहती है तो क्या वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है या नहीं है? पब्लिक को जानने का अधिकार है या नहीं है, या ये सिर्फ एविएशन डिपार्टमेंट को जानने का अधिकार है? क्योंकि हार्प से जो नुकसान हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं साहब। हार्प ने दुबई में बाढ़ ला दिया बारिश से, सऊदी अरबिया में बाढ़ ला दिया बारिश से। वहां रेत को ठंडा करने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। खारे पानी से बचने के लिए कुछ उनको शुद्ध जल चाहिए, तो उसके लिए वो करते हैं। लेकिन हमारे यहां अगर हार्प टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और इसकी जानकारी मान लीजिए कि किसी स्टेट में है या नहीं है, क्या है, क्योंकि सडन जो मौसम खराब हो रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मौसम विभाग इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे कि ये मौसम में जो सडन बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या इस पर कोई शोध हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हार्प टेक्नोलॉजी का, कृत्रिम बारिश करवाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल देश में हो रहे हैं और सरकार की जानकारी में हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले नवंबर दिसंबर में दिल्ली सरकार ने अपनी लाज बचाने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए कहा कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे और कृत्रिम बारिश करवाएंगे। बाकायदा डेट शेड्यूल हुआ नवंबर दिसंबर का, उस दौरान कृत्रिम बारिश करवाई गई। अब अगर यह कृत्रिम बारिश हो रही है तो जाहिर है कृत्रिम बारिश केवल बादल आराम से आया और आराम से गिर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कृत्रिम बारिश में केमिकल का छिड़काव होता है और बादलों का फ्यूजन कराया जाता है। अगर वो ठीक से नहीं हो तो विभीषिका आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या इस सब का नतीजा हो रहा है? चतरा में जो प्लेन का क्रैश हुआ है वो सडन मौसम की खराबी का कारण बताया जा रहा है, और सडन मौसम खराब कैसे हुआ इसकी जानकारी तो मौसम विभाग देगा। तो
किस किस इलाके में हाफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयोग हो रहा है, कृत्रिम बादल बनाने का प्रयोग हो रहा है, यह सब देश को जानने का अधिकार है। मित्रों, इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा बढ़ते जा रहा है, हमें सजग रहने की भी आवश्यकता आन पड़ी है। अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो कौन टेक्नोलॉजी कहां आपको फंसा देगा, कहां आपकी जान सांसत में पड़ जाएगी, कहना मुश्किल है। इसलिए मौसम खराबी, प्लेन में खराबी, पायलट की गलती, इसके लिए जरूरी है कि जो एजेंसी जांच कर रही है वो अपना काम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करे, और अगर वो अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे उससे देश को फायदा होगा। और मैं समझता हूं AAIB जिम्मेदारी पूर्वक काम अभी तक नहीं कर पा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि करेगी, और इसका नतीजा यही हो सकता है कि पहले तो जो सबसे पहले जो क्रैश हुआ है उसका रिपोर्ट आप टेबल कर दीजिए, फाइनल रिपोर्ट दे दीजिए, 2023 के लैंडिंग क्रैश का दे दीजिए, 12 जून का क्रैश का दे दीजिए, फिर अजीत पवार की घटना को अब 1 महीने होने जा रहे हैं उसका कुछ दे दीजिए, और अब फिर ये एयर एम्बुलेंस का क्रैश आ गया और फिर मेडे मेडे की अपील हो गई। मित्रों, ये घटना बहुत सहज नहीं है, बहुत सामान्य नहीं है, ये असामान्य घटना है। इसलिए देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि इतना बड़ा टेक्नोलॉजी क्योस क्यों हो रहा है एविएशन के क्षेत्र में। एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ रहे हैं, उसके बाद मौसम खराब कृत्रिम रूप से किए जा रहे हैं, तीसरा कहा जा रहा है कि सेबोटाज भी किया जा रहा है, पायलट की मानसिक स्थिति खराब है। बहुत सारे पायलट्स को अभी 1-2 खबरें ऐसी आई कि वो हार्ट अटैक हो रहा है। उस हार्ट अटैक के पीछे पायलट्स को जो सडन हार्ट अटैक आ रहे हैं उसके पीछे ये जो वैक्सीन का खेल है उसका एडवर्स इवेंट है। तो जितने इनोवेशंस हैं, जितने टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमारे आपके लिए एक तरफ तो फायदा भी कर रही है, दूसरे तरफ नुकसान भी करते जा रही है। तो इस सब के ऊपर हम सबको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का क्या इंटरवेंशन हो, कैसे हो, और सुरक्षित इंटरवेंशन कैसे किया जाए। और यह तभी संभव है कम से कम एविएशन सेक्टर्स में कि वो एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट हैं वो जल्द से जल्द टेबल करें, तभी आगे का बचाव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।